यूपीएससी 2026 का फॉर्म जिन लोगों ने भरा है, उन लोगों ने मुझे लगता है फॉर्म भर के गलती कर दी है। यूपीएससी लगातार उनको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। आप लोग सुन के हैरान तो हो रहे होंगे कि सर यूपीएससी परेशान कर रहा है, ये थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है। ये क्यों इस शब्दावली का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ और अभी यूपीएससी ने ऐसा क्या किया है जिसके चलते पूरा यूपीएससी खेमा इस समय या यूपीएससी एस्पिरेंट इस समय परेशान हैं। बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों को पता है टेलीग्राम ग्रुप में भी आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं इस चीज़ को लेकर। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्कस करने वाले हैं। ये ईमेल भेजना जो यूपीएससी ने शुरू किया है, इसके माध्यम से यूपीएससी एक्चुअल में क्या करना चाहता है, थोड़ा-सा इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ख़ैर पहले ही मैं आप लोगों को बोल दूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आप लोगों ने डिलाइट आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको भी पता है कि आप गलती कर रहे हैं। आपको अपडेट्स इस चीज़ को लेकर नहीं मिलेंगी और कहीं न कहीं पे बहुत अच्छी चीज़ों से आप वंचित रह जाएँगे। यूट्यूब चैनल के साथ-साथ टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर लो और वहाँ पे जो डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है, जिसमें हर बच्चा अपने डाउट पूछ रहा है और मैं रिप्लाई करके बता रहा हूँ, वहाँ पे भी अपनी उपस्थिति को दर्ज करवा लीजिए, आपके लिए ही फ़ायदेमंद रहेगी। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ अभी क्या हुआ है। देखो, आज से कुछ दिन पहले हम लोगों ने चर्चा की थी, 1-2 दिन से क्लास नहीं या वीडियो नहीं बन पाया है, उसके पीछे कई कारण थे। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि यूपीएससी कुछ लोगों को ईमेल भेजना है। ये ईमेल में क्या था, पहले तो वो ये पूछ रहा था कन्फर्मेशन को लेकर कि आपका स्टेट सर्टिफिकेट जो है या जो कास्ट का जो सर्टिफिकेट है आपका, क्या आप उसको कन्फर्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं या आप खुद को फिर से जनरल कैटेगरी में डालना चाहते हैं। कुछ लोगों को ईमेल गया जो लोग पहले किसी और कैटेगरी में थे और इस बार फॉर्म उन्होंने किसी और कैटेगरी से भरा है। चलो समझ में आया कि उन लोगों को मेल क्यों भेजा है। कई लोग जनरल में हैं, उन्होंने कभी कैटेगरी चेंज नहीं की, यूपीएससी ने उनको भी मैसेज ईमेल भेज दिया है, तो वो ऑलरेडी परेशान है कि सर हम क्या करें। तीसरी तरह के बच्चे वो थे जिनको यूपीएससी ने पूछा कि आप अपना जो भी डिटेलिंग है, रेफरेंस आईडी वगैरह वो बताइए। उसको लेकर भी बहुत सारे कमेंट है, बच्चे कह रहे हैं सर अब इसका क्या है। चौथी चीज जो कल घटित हुई, आप लोगों ने भी देखा होगा, टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में एक स्टूडेंट बहुत परेशान होती है, लगातार मैसेजेस करती है ना, और किसी तरह से मेरे तक पहुंच बनाती है। तो मैं उसमें, हालांकि उस समय बिजी था, मैं देख रहा था मैसेजेस को, लेकिन बाद में जब मुझे पता चला ऑफिस से, तो मैंने उससे बात करने की कोशिश की क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो स्टूडेंट भी ये क्लास शायद सुन रही होगी। अब देखो उसको क्या मेल गया है, उसको मेल गया है कि आपने अटेम्प्ट जो हैं यूपीएससी के, वो आपके पूरे हो गए हैं। आपका 6th आपको जनरल कैटेगरी में 6 अटेम्प्ट मिलते हैं और 6 अटेम्प्ट के बाद आपके अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं। और उस स्टूडेंट का कहना ये है कि सर मैंने जो 2 अटेम्प्ट इन्होंने काउंट कर दिए हैं, वो फॉरेस्ट सर्विस के अटेम्प्ट इन्होंने काउंट कर दिए हैं। उस साल मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नहीं दिया था। यूपीएससी का जो अगर आप देखेंगे पॉलिसी ये है, 6 अटेम्प्ट यूपीएससी आईएएस के अलग काउंट होते हैं और फॉरेस्ट एग्जामिनेशन को लेकर जो आईएफएस के जो अटेम्प्ट हैं, वो अलग काउंट होते हैं। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो मेल आना ही नहीं चाहिए था, है ना? तो उसको लग रहा है, स्टूडेंट का मानना ये है। हालाँकि मैं सिर्फ उसकी बातें आपको बता रहा हूँ, प्रूफ तो उसके पास ही होंगे, है ना? अभी मैंने उसको देखा नहीं। तो 5 अटेम्प्ट जो हैं उसके अभी हुए हैं और लास्ट अटेम्प्ट मानकर वो, है ना? लास्ट अटेम्प्ट मानकर वो पिछले 10 महीनों से कमरे में खुद को बंद रखी हुई थी। पूरी मेहनत कर रही है ना? ताकि उसका अंतिम प्रयास जो है किसी भी हाल में छूटे ना और हर हाल में वो सेलेक्ट हो जाए। अब यूपीएससी उसको कह रहा है कि आपके अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं और अगर मुझे ये बताओ, क्लैरिफिकेशन दो विद प्रूफ, क्यों ना मैं तुम्हारा जो कैंडिडेचर है या जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है, उसको मैं कैंसल क्यों ना करूं? ये सवाल यूपीएससी ने उनसे पूछा है कि आपके पास अगले 10 दिन का समय है, उसके अंदर मुझे क्लियर करिए। अब देखो मैं एक चीज बताऊं आप लोगों को, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो ये है कि यूपीएससी इस मामले में तकनीकी गलती कर रहा है। मान लो अगर मैं उस स्टूडेंट की बात को सही मानूं, तो ये क्या है, टेक्निकल चीजें हैं, इसमें इशू होना चाहिए। दूसरा, अगर यूपीएससी का सिस्टम ऐसा है, उसको पहले ही ध्यान रखना चाहिए ना। मान लो अगर कोई बच्चा प्रीलिम्स में अप्लाई कर रहा है, तो वहां पे ही डिटेलिंग आनी चाहिए। आप इतना अच्छा सॉफ्टवेयर क्यों नहीं विकसित करते जब वहां पे ही बच्चे को डिटेल पता चले, ताकि वो उस चीज को लेकर वहीं पे काम करे। अब पेपर में बच्चे का 1 महीने का समय बचा है ना? 1 माह का समय बचा है। अब उसको आप इस तरह से पूछ रहे हो, तो वो क्या ही पढ़ाई करेगा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा इरिटेशन मुझे ये लग रहा है, क्या फॉर्म भर के गलती कर दी है। आप कहेंगे सर फ्रॉड को भी तो रोकना है। फ्रॉड को रोको ठीक है, उसका भी एक तरीका होना चाहिए। अभी प्रीलिम्स की स्टेज है, उसके बाद 2 स्टेज और भी हैं और आपको पता है सबसे स्ट्रेस वाली स्टेज जो है प्रीलिम्स की है। देखो, यहाँ 2 तरीके हो सकते हैं।
एक तरीका कि मैं सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, एक तरीका जो एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं। अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे किस तरीके से बात करनी चाहिए। सिस्टम कहता है कि भाई मैं तो ट्रांसपेरेंसी को रखूंगा, बच्चों की एग्जाम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम, क्योंकि मैं भी तैयारी किया हूं, आप लोग भी उस जोन में हो, तो आपको पता है कि जब तैयारी कर रहे हो और बार बार इस तरह की मेल आए, बार बार इस तरह के अपडेट्स आए, तो इंसान के दिमाग में कैसे फोकस बनेगा, मुझे खुद बताओ आप। है ना, उत्तराखंड की रहने वाली वो स्टूडेंट है, अब उसको लग रहा है सर मैं दिल्ली कैसे आऊं, कैसे मैं यहाँ पे आऊं, मेरे पास मेरे घर में भी कोई नहीं है, मैं वहां कैसे रुकूंगी, बहुत सारी बातें हैं उसकी जो उसने मुझे बताई। हालांकि मैंने कोशिश की उसको समझाने की कि देखो इतना परेशानी वाला मैटर नहीं है, आप लोग को चिंता नहीं करना, अगर आपके पास प्रूफ है, मार्कशीट्स हैं, तो फिर आपको क्यों टेंशन लेना है। अगर मान लो, मैं आपको बता रहा हूं, अगर बाकी बच्चों को भी उस तरह का मेल आया तो एक चीज समझो, देखो आपने रिप्लाई कर दिया होगा, नहीं किया है तो अपना रिप्लाई करो, प्रूफ के साथ बताओ उनको कि मेरी मार्कशीट जो है ये है और मैंने इस साल ये चीजें की थी और मैंने मेरे अटेम्प्ट अभी बचे हैं, है ना, पहले तो ये बताओ जो भी प्रूफ वो मांग रहा है। दूसरी बात, अगर मान लो रिप्लाई नहीं आ रहा है तो यूपीएससी, देखो सिस्टम ऐसे काम नहीं करता है कि तुरंत आपने मेल किया और वो आप ही के मेल में इंतजार में बैठा और तुरंत रिप्लाई करे। एक दो दिन का समय दो, है ना, एक दो दिन तक आप यूपीएससी को कॉल करते रहो। दिन का जो समय है मैंने सब बता रखा है, क्या नंबर है, किस समय कॉल करना है, ये सारी वीडियोस पहले बनी हुई है ना। अगर किसी बच्चे को अभी भी डिटेल चाहिए हो तो वो डिस्कशन ग्रुप में डिमांड करेगा तो मिल जाएगा, या कमेंट में पूछ लेना। दूसरी बात, आप कॉल करते रहो, बात हो जाएगी, नहीं होगा 2 दिन तक रिप्लाई आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर फाइनल ऑप्शन यही है बच्चों। देखो अगर आपको अटेम्प्ट इसी साल लेना है तो आपको अभी दिल्ली आना ही पड़ेगा, यूपीएससी भवन जाना पड़ेगा। आपकी जगह मैं मान लो किसी और को भेज दूं, उससे काम नहीं चलेगा, कारण है उसका, हम तो भिजवा देंगे क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली में रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इशू यहाँ पे ये है कि आपका अटेम्प्ट है ना, तो यूपीएससी के को वो बंदा चाहिए जिसके साथ दिक्कत हो रही है। हमें तो वो आगे से सवाल भी कर सकता है ना, अगर कोई और स्टूडेंट वहां पे चला गया तो वो सवाल करेगा आप क्यों आए हैं भाई, अगर उनको दिक्कत है तो वो क्यों नहीं आए, है ना। तो इस चीज को प्रैक्टिकली आप थोड़ा सा समझिए, आपको आना ही पड़ेगा, यूपीएससी भवन जाइए और अपने प्रूफ्स वहां पे दिखाइए। अब मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, देखो थोड़ा सा इस चीज को ना एक अलग डायमेंशन से भी समझने की कोशिश करो। यूपीएससी की तो देखो मैं इस चीज को लेकर आलोचना करूंगा ही, क्यों आप ये चीज कर रहे हो। आपको अगर लगता है, मान लो, तो वो चीज कर दो। जैसे जैसे अगर आपको लगता है कि भाई अटेम्प्ट को लेकर आपको इशू है, बच्चे को लेकर क्लैरिफिकेशन की चीज है, तो मुझे लगता है ना ये फॉर्म का प्रोसेस थोड़ा पहले होना चाहिए। एक तो फॉर्म इस बार इतना डिले कर दिया आपने, डेट जो कही थी उस डेट को तो आपने फॉर्म भी नहीं दिया, आपने कहा कि जी हमारी तकनीकी खामियों के चलते या प्रशासनिक जो है चीजों के चलते फॉर्म डिले हुआ है। तो ये डिले तो बच्चों को लेकर नुकसान हो गया ना, आप फॉर्म पहले दो। थोड़ा सा फॉर्म को लेकर अगर अपडेट कर देंगे, जनवरी के आसपास फॉर्म आके जल्दी जल्दी फॉर्म फिल हो जाए, फरवरी के आसपास, मतलब जनवरी का पूरा महीना फॉर्म को लेकर रहे, फरवरी में बच्चों के हर तरह के डाइट, इवन मार्च 15 तक भी आप कर लो, किसी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, किसी तरह की कोई दिक्कत है, ताकि उसके बाद जो है 2 ढाई महीने बच्चा फोकस करके प्रीलिम्स को डील कर सके। 10 लाख लोग या कम से कम 12-13 लाख आजकल तो अप्लाई कर रहे हैं, इतने सारे लोगों में 12-13 हजार लोगों में आना है, ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, है ना। 10,000 लोग जो है मीन्स एग्जामिनेशन लिख रहे हैं, तो इतना डिफिकल्ट कंपटीशन ऑलरेडी है, इतनी सारी पढ़ाई है, फाइनेंशियल स्ट्रेस स्टूडेंट पर अलग से है, उसके बावजूद आप जो है, अगर मान लो कोई जेन्युइन है, जो फ्रॉड है, मान लो कितने ही लोग फ्रॉड होंगे आपको भी पता है, एक पूजा खेड़कर पकड़ी गई, है ना, उसके अलावा तो बाकी सब तो आज तक नहीं पकड़ा है ना। एक सिंपल सी बात, कुछ कुछ फ्रॉड, मैं कहता हूं 5-10 लोग फ्रॉड हो गए, लेकिन उसके चलते पूरा जेन्युइन जो स्टूडेंट है वो परेशान हो रहा है, ये कहां तक सही है आप खुद से पूछ के देखो, है ना। आपने एक पूजा खेड़कर के मामले के चलते बच्चों को इतना लेंदी फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया है, उसके बाद जो है उनको समझ नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं है कि हमारा सर्टिफिकेट को लेकर क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजों की आप डिमांड कर रहे हो, कभी आप कंफर्मेशन मांग रहे हो, ये कहानी सारी जो है ना थोड़ा सा बच्चों के ऊपर हेक्टिक जो है सिचुएशन को क्रिएट कर दे रही है, वो थोड़ा सा परेशान ज्यादा हो जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देखो आप उसकी जगह पे जाके देखो, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जिसका लास्ट अटेम्प्ट हो और वो इन सब चीजों में फंसा हो, है ना, कि अभी तक तो उसको क्लैरिफिकेशन करना पड़े, फिर वो रिजल्ट का वेट करे, उसका वेट करे यूपीएससी के रिप्लाई का, हो सकता है यूपीएससी उसमें फिर कोई नया गेम जो है उसके ऊपर कर दे कि ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए, या यूपीएससी भवन आओ, उसके लिए कितना परेशानी हो सकती है। आप खुद पर्सनली इस चीज को सोच के देखो। इवन मुझे लगता है जिन बच्चों को मेल नहीं भी आया है वो भी थोड़ा सा इस चीज को लेकर परेशान होंगे। लेकिन अब देखो ये बात तो मैंने कर दी कि यूपीएससी ये सारी चीजें कर रहा है, लेकिन मेरा एक पर्सनल सजेशन है, आप लोग उस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस समय आपको परेशान नहीं होना है, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसका इंपैक्ट आपकी स्टडी पे नहीं आना चाहिए। अगर आपकी स्टडी पे उसका इंपैक्ट आ गया ना बच्चों, आपका करियर खराब होना है, आपका अटेम्प्ट खराब होना है, आपका बरसों का सपना जो है वो स्पॉइल हो जाएगा।
आपके माता-पिता की मेहनत, आपने फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर जितना भी स्ट्रगल किया है, वो सारी चीज़ें आप लोगों की वेस्ट हो जाएँगी। इसलिए कोशिश करो अपने मन को स्थिर बनाकर रखने की। हमेशा मैंने कोशिश की है कि आप लोग कट ऑफ के टाइम पे जब इतना परेशान थे, मैंने कोशिश की आप लोग मेंस पे फोकस कर पाओ। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर्म को लेकर आप लोगों को जो दिक्कत आ रही, उसको लेकर आप ज़्यादा परेशान ना हो। तो डिलाइट आईएएस हमेशा कोशिश करता रहा है आप लोगों के साथ कि आप लोग परेशान ना हो। मेरे मन की भावना जो है, जो बच्चा समझ सकता है, वो ज़रूर मुझे समझ पाएगा। हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि डिलाइट आईएएस जो है, एक पॉज़िटिव मैसेज जो है आप लोगों तक पहुँचाए। कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, कोई मिसलीडिंग ना हो या बिना मतलब की चीज़ों को लेकर आपको ना उलझाए। जहाँ यूपीएससी को लेकर 1-2 बातें बोलने की ज़रूरत होती है, वो हमेशा हम बोलेंगे और जहाँ मुझे लगता है कि अभी थोड़ा-सा आप लोगों को इन चीज़ों से ध्यान हटाकर फ़ोकस करना होगा, उसके लिए मैं सिर्फ़ आपके पॉइंट से समझा रहा हूँ, ताकि आपका एग्ज़ाम खराब ना हो। ठीक है ना? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। अगर आप लोगों को यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर किसी तरह की दिक्कत आ रही है, अगर आप लोगों को किसी तरह से करंट अफेयर में दिक्कत आ रही है, तो बहुत बेहतरीन बैचेस जो हैं डिलाइट आईएएस पर चल रहे हैं। नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग कॉल कर सकते हैं। तैयारी आप लोगों की बहुत बेहतरीन होगी। हर एक पॉइंट पे मैं काम करवाता हूँ बच्चों को क्लास में लेकर, है ना? सीसेट को लेकर मैंने अलग से बैच चला रखा है। तो अगर आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो, तो मुझे लगता है इधर-उधर भटकने से अच्छा है, एक सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करो। सिलेक्शन को लेकर ही हम लगातार काम कर रहे हैं और इस बार 2026 के रिजल्ट्स आप लोगों के सामने होंगे, जब डिलाइट आईएएस की तरफ से वो मेहनती बच्चे लिस्ट में आप लोगों को आकर दिखाएँगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।